हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज मैं जो है आप लोग को थोड़ा सा फैक्टर्स बताती हूँ कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। लेकिन उसके पहले आपने पढ़ा हुआ है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? सपोज़ अगर मैं कहूँ कि आप जो है मुझे फैक्टर निकालिए 6 के, ठीक है ना। तो 6 क्या फैक्टर्स क्या निकालेंगे? 2 × 3 ये हो गए, है ना। तो जो फैक्टर्स होते हैं मतलब क्या हो जाएंगे, 2 और 3 मल्टीप्लाई करने पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से और भी कोई ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप 32 ले लीजिए, ठीक। 32, तो इसको इस तरह से करते हैं हम। फैक्टर्स निकालते ज़रा, 2 और 1, 6 × 12, है ना। फिर 2 8 सा, फिर 2 4, फिर 2 2 2 और 1। तो 2 कितने टाइम आ रहा है? 5 टाइम्स, है ना। यानी 32 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये फैक्टर्स हो गए, ठीक। जैसे आप अर्थमेटिक में इस तरीके से निकाल रहे हैं, इसी तरह से अगर मैं आपको कोई दो एक्सप्रेशंस दे दूं या टर्म्स दे दूं और उसके बाद आपको जो है बोलूं कि आप जो है मुझे बताइए। सपोज़ आपको मैं दे दूँ आपको जैसे कि 9x² - 49 ये लिखा हुआ है सपोज़, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3x² -7 का स्क्वायर। अभी पढ़ा है आपने a² - b³ a² - b² क्या होता है? a + b यानी 3x + 7 और 3x - 7, है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से आप जो है आइडेंटिटीज़ होती हैं, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ होती हैं, उनके बारे में बताया था। तो इसका अगर आप निकालेंगे तो ये आपके क्या हो गए? ये दोनों आपके फैक्टर्स हो गए, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से अब आप चैप्टर आता है क्या? फैक्टराइजेशन, ठीक। कि कैसे आप फैक्टर्स निकालोगे ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि सबसे पहला मेथड होता है बाय एचसीएफ निकाल करके आप फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 10xy² + 14x²y, ठीक। अब आप इसमें एचसीएफ निकालना है आपको। एचसीएफ ऑफ 10xy² एंड 14x²y, ठीक। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 दोनों में ही हो रहा है, इसके अलावा तो हो नहीं रहा, कोई हो रहा है नहीं। 2 और एक x यहाँ पे भी है, एक x यहाँ पर भी है, y, ठीक। तो इसके इन दोनों के एंड लिख लीजिए। 10xy² और 14x²y का फैक्टर एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? 2xy हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो गया इन दोनों का? आपका 2xy, ठीक है। आप जो है जैसे अभी मैंने पहले निकाला था 32 का, बिल्कुल इस तरह से चाहें तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? ये आ गया आपका एचसीएफ, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे? जो आपको दिया हुआ है 10x² + 14x²y को क्या लिख सकते हैं? जो आपका ये दिया हुआ है एचसीएफ आया है उसको पहले लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक। अब इसमें से इनको बाहर कर देंगे, मतलब इसमें ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो 2 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे बेटा तब आएगा 10, तो यहाँ 5 लिख दिया आपने। x ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन y² भी है, तो यानी y से और मल्टीप्लाई अगर कर दें, 5y से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा? 10x
वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब प्लस का साइन लगा हुआ है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। ठीक, अब 2 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक, और साथ ही साथ इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और y तो है ही, बाकी और कुछ करना नहीं है। ठीक, तो आपका फैक्टर्स क्या हो गए आपके, ये और ये दो आपके फैक्टर्स हो गए। ठीक है ना, इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन आपने कर दिया बाय एचसीएफ। दूसरा एक और एग्जांपल करती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि सपोज ये दिया हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे आप, एचसीएफ ऑफ 6x³ एंड 4x स्क्वायर। ठीक, दोनों में 2 का है, 2 ले लो, और x स्क्वायर है ना, दोनों में है x स्क्वायर, ये आ गया आपका एचसीएफ। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हैं, ये इसको पहले जो एचसीएफ आया है इसको यहाँ लिख दीजिए आप। ठीक, अब ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 6x³ आ जाए। ठीक है ना, तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, और x स्क्वायर में x का मल्टीप्लाई आप करोगे तो x³ आ जाएगा। ये हो गया। अब माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। ठीक, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 4x स्क्वायर आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका फैक्टराइजेशन 6x³ माइनस 4x स्क्वायर का फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2x स्क्वायर और 3x माइनस 2। ठीक, एक और देख लीजिए, जैसे कि 7a माइनस 4b माइनस 28x a माइनस 4, सपोज इस तरीके का है। ठीक, ये ठीक है ना। अब क्या देख रहे हैं, 7 दोनों जगह है, ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ये एक पोर्शन है और ये एक पोर्शन है। ठीक, तो इन दोनों पोर्शन में क्या क्या चीज़ कॉमन है, ये 7 और ये चीज़, ये देख रहे हैं ना, ये चीज़ कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ ऑफ 7a माइनस 4b एंड 28x a माइनस 4b। ठीक, अब क्या हुआ, इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया आपका, 7 ब्रैकेट में a माइनस 4b। ठीक, ये हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ सबसे पहले ले लेंगे, तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है जिसका हमको निकालना है उसको लिख लेते हैं। a माइनस 4b, ये हो गया। ठीक, तो इसमें जो हमारा एचसीएफ आया हुआ है वो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, इसका कि ये आए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते, 1 है माइनस। ठीक, यहाँ पर 4 है ना, 4 इंटू एक्स, बाकी तो ये चीज़ कॉमन ही है ये। ठीक, तो बाकी जो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आपके फैक्टर्स क्या हो गए, इसके फैक्टर्स आपके क्या हो गए, ये और ये। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। पहला मेथड तो आपने पढ़ लिया कि एचसीएफ निकाल करके हम निकालें, है ना, फैक्टराइजेशन करें। दूसरा होता है ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, जब फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। देखिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके थोड़ा सा टफ होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो पहला जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कोई एक,
जैसे कि x⁻² माइनस xy और ब्रैकेट में 1 + y + y³। ठीक, मतलब आप इधर उधर कर सकते हैं, ग्रुप में पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि सेकंड टर्म लिखा है तो उसको थर्ड बना दीजिए, थर्ड लिखा है तो उसको सेकंड बना लीजिए, फर्स्ट है तो उसको फोर्थ बना सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं आप। ठीक, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, x² माइनस इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब माइनस इंटू प्लस इज माइनस, xy इंटू वाई इज xy² प्लस y³। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको और इसको अगर ले लें और इसको और इसको ले लें, ठीक, इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। ठीक है ना, x ले लेते हैं अगर, तो एक x ये बचा रह गया, x से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तभी x² आएगा, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, और y से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तब xy आएगा, तो ये लिख दिया हमने। ठीक, अब यहाँ पर माइनस, ठीक, माइनस लगते रहें, y²। ठीक, ये अब यहाँ माइनस आने के लिए अगर यहाँ प्लस रहेगा तभी तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस होगा ना, तो हमने इसलिए यहाँ पे माइनस ले लिया। अब y² में क्या देख रहे हैं, x का मल्टीप्लाई करेंगे तभी xy² आएगा, x लिख दिया हमने। ठीक, अब यहाँ प्लस लाने के लिए इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, जब माइनस इंटू माइनस तब आ जाके ये प्लस होगा। ठीक है ना, y² में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ बन जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए दो टर्म हो गए, एक ये और एक ये। ठीक, दो पोर्शन में बढ़ गया है, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है। ठीक है ना, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने, यहाँ बचा क्या रह गया, सिर्फ x, इसको लिख दिया, माइनस का साइन लगाया माइनस लगा दिया, और यहाँ क्या बचा रह गया, ये y²। ठीक है ना, तो आपका फैक्टराइजेशन इसका क्या हो गया, x माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में x माइनस y², ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक, दूसरा है, देखिए बस ग्रुपिंग चेंज करी थी मैंने, पहले और इसको ग्रुप में बना लिया था, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ को ग्रुप बना लिया था, उसके ज़रिए हमने पूरे इसको सॉल्व किया है। ठीक है ना, अब दूसरा एक क्वेश्चन देखिए, जैसे कि a² माइनस bc माइनस ab प्लस ca, इस तरीके का है। ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से, तो c यहाँ भी दिख रहा है, c यहाँ भी दिख रहा है, तो इसको यहाँ रख लें अगर और इसको इधर रख लें तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं लगेगी। क्या करते हैं हम, a² माइनस ab कर लिख देते हैं, ये वाला ये चीज़ पूरा यहाँ पे लिख दिया, और ये सेकंड वाले पोर्शन को थर्ड प्लेस पे लिख दिया हमने। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक, अब इन दोनों में क्या दिख रहा है, a आपको कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन निकाल लीजिए a को, तो a में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, a² आ जाए a का। ठीक है, माइनस लिखा हुआ है माइनस लिख देंगे। अब a में क्या मल्टीप्लाई करें कि a भी आ जाए b से, ये हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर c प्लस करके c ले लेते हैं कॉमन, दोनों में c दिख रहा है कॉमन, c ले लिया हमने। माइनस लाने के लिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तभी माइनस इंटू प्लस इज माइनस होगा, सो माइनस लिख देते हैं। ठीक, बचा क्या रह गया, BC लाने के लिए C में क्या मल्टीप्लाई करें, B से। ठीक है ना, तब ये आएगा। अब प्लस लाने के लिए प्लस में यहाँ पे प्लस से ही मल्टीप्लाई करोगे तभी आएगा प्लस, ये प्लस हो गया। अब C में क्या मल्टीप्लाई करें कि CA आ जाए A से,
ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, ये है लिखा हुआ है a माइनस बी प्लस सी। इसको लिख सकते हैं, बस पोजीशन चेंज कर देंगे, a पहले लिख देते हैं, माइनस बी बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या देख रहे हैं, a माइनस बी यहाँ भी लिखा हुआ है, a माइनस बी यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इनको बाहर कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं। इस वाले पोर्शन में अगर इसको कॉमन ले लिया तो बचा क्या रह गया, सिर्फ a, ठीक, और प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। इसमें इसको बाहर अगर ले लिया कॉमन तो बचा क्या रह गया, ये c आपका, इसको लिख दिया। अगर बच्चों आप लोग को मेरा वीडियो अभी तक के लिए अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड डू कमेंट्स ऑन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।